क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम सीखने से पहले सबसे पहले है उसकी स्टेटमेंट आप याद रखें। स्टेटमेंट यदि आपको बहुत बढ़िया तरह से आती है तो फिर बहुत आसान सा काम हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल्स के कंसेप्ट आपको आने चाहिए और सिमिलर ट्रायंगल्स के कंसेप्ट के साथ साथ ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के क्राइटेरिया आपको यूज करने आने चाहिए और साइड्स के रेशियो लेने आने चाहिए। यदि आप ये स्थिति 3-4 अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो ये थ्योरम बेहद इंटरेस्टिंग होती है और सभी बच्चे इसे आसानी से समझ पाएंगे। उम्मीद है आप सीरियसली इसे सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट आपको सिखाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम की हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो 7th-8th क्लास से आप पढ़ते आए हैं। मैं इन्हें अलग अलग लाइंस में लिखने की कोशिश करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एनी राइट ट्रायंगल, इन एनी राइट ट्रायंगल, sum of the squares of two sides is equal to the square of its hypotenuse. मैंने इसे अलग अलग फ्रेजेस में ब्रेकअप करके लिखा है, पूरी लाइनें सीधी नहीं दी। इसको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब मैं धीरे धीरे इसको समझाने के प्रक्रम पे आता हूँ। इन एनी राइट ट्रायंगल मीन्स हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए। I'm taking scale. In any right triangle, we are given with a figure. हमें एक फिगर मिली है जिसमें हम एक राइट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपको गिवन मिला है। This is our triangle in which one angle is 90 degree. You can draw your figures using scales. स्केल का यूज करके आप अपने फिगर्स ड्रॉ करिए। फ्री हैंड कुछ समय के लिए आप इसे अवॉइड कर लें। बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास ज्योमेट्री सेट होता है। In any right triangle means we are given a right triangle ABC in which angle B is 90 degree. Then sum of the squares of two sides. Here two sides are AB and BC, and AC is hypotenuse. Side opposite 90 degree is hypotenuse. 90 degree के opposite side, ये 90 डिग्री का एंगल है और इसके अपोजिट साइड जब आप आएंगे तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। सो यहाँ बड़े सावधानी से देखिए, गिवन टू प्रूफ इसी में है। गिवन है राइट ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज 90। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, पहले टू साइड्स लिखिए। AB and BC are two sides. Sum किसका सम? स्क्वायर्स ऑफ टू साइड, स्क्वायर्स ऑफ टू साइड। तो यहां सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स का मीनिंग ये आ गया। दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, दिस इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू
is equal to the square of its hypotenuse. Square of the hypotenuse. AC is the hypotenuse. So AC, this is square of hypotenuse. You have to prove it. So two things are clear. आपके पास दो चीजें क्लियर हो गई है. ये given क्लियर हो गया है, टू प्रूव क्लियर हो गया है. ये स्टेटमेंट है आपकी पाइथागोरस थ्योरम की. अब मैं कोशिश करूंगा कि आपसे गिवन और टू प्रूव लिखना सीखें. मैं इसे मिटा देता हूं. आपको एक ज़बानी याद कर रहा हूं, ओरल याद होना चाहिए, एक तरह रटा हुआ. मैं फिर रिपीट करता हूं. इन एनी राइट ट्रायंगल sum of the squares of two sides, sum of the squares of two sides is equal to square of its hypotenuse. मेरी तरह से आपको ये ज़बानी याद हो जाना चाहिए. मैं आगे बढ़ता हूं. This is our view. These are two sides. These are two sides. This is hypotenuse. So what is given? Given is a triangle ABC in which angle B is 90 degree. Angle B is equal to 90 degree. This is given to you. Is it clear? A triangle ABC in which angle B is 90 degree. You have to state the position of right angle. यदि आप C लिख लेते हैं यहाँ तो C लिख लीजिए. आपकी बुक्स में ये फिगर्स अलग अलग हैं. किसी में ये राइट एंगल ऊपर टॉप में दिया हुआ है, किसी में बराबर में दिया हुआ है, किसी में राइट हैंड साइड दिया हुआ है. ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपकी फिगर क्या है. टू टू अभी लिखा था. सम ऑफ किसका सम? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ two sides. So AB का square plus BC square is equal to square of hypotenuse. Hypotenuse is so square of hypotenuse is AC square. बिना किसी भी सोच के ये दो के स्क्वायर्स ना लिखें. कभी ऐसा मत लिखिएगा कि AB square plus BC AB square plus AC square is equal to BC square. तो आप गलत हो जाएंगे. पैटर्न आपका ठीक नहीं रहेगा. कोशिश करिएगा कि हर चीज समझने में माइन्यूट डिफरेंसेस भी आप देखते चले जाएं. यदि माइन्यूट डिफरेंसेस आप देखना सीख जाते हैं तो फिर समझ बहुत बढ़िया हो जाती है. अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटी सी. कंस्ट्रक्शन है, हमें ट्रायंगल्स की साइड्स के स्क्वायर्स लेने हैं. सो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. यहाँ draw BD perpendicular AC. BD perpendicular AC. Draw BD perpendicular AC. यहां भी लिखिएगा. Draw BD perpendicular AC. यदि ये अब आपको समझ आता है तो अब हमारे बहुत मुश्किल से काम नहीं बचे हैं. स्टेटमेंट पूरी तरह से याद हो जानी चाहिए. गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन इसमें क्लियर होनी चाहिए. प्रूफ के लिए जब आप आएंगे तो मैं 2-3 ऑल्ट्रेशन करूंगा. अलग अलग फिगर्स बनाऊंगा जो आपको पेपर में नहीं बनाने हैं या होमवर्क कॉपीज में नहीं बनाने हैं. मैं सिर्फ समझाने के लिए करूंगा. समझाने के लिए करूंगा तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है. यहाँ देखिएगा इस ट्रायंगल ABC में यहाँ 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स बने हैं. एक ट्रायंगल ओरिजिनल ABC है, एक ट्रायंगल ADB है, अपर पार्ट आप देख रहे हैं. एक ट्रायंगल BBC है, लोअर पार्ट आप देख रहे हैं BD के लोअर. सो यहाँ तीनों ट्रायंगल्स आपको वेल आइडेंटिफाई होने चाहिए. इन तीनों ट्रायंगल्स में हम कोशिश करेंगे कि आप इनकी सिमिलरिटी इंश्योर करते हैं. साइड्स के रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आप लिखना सीख जाएं. यदि वो रेशियोज आप लिखना सीखते हैं तो मैं नहीं समझता फिर आप क्या
ना कर पाएंगे। और यदि वो नहीं आते हैं तो फिर ये मुश्किल होती है, फिर आपको रटना पड़ता है। ध्यान दें मैं क्या करने वाला हूँ। मैं ऊपर की तीनों लाइनें इरेज करता हूँ, मुझे हेल्पिंग फिगर चाहिए। मैं एक अपने मदद के लिए एक फिगर ड्रॉ करूँगा और वो कौन सी दो ट्रायंगल इसमें से लूंगा? एक ओरिजिनल ट्रायंगल ABC। ध्यान देना, मैं एक ओरिजिनल ट्रायंगल ABC क्यों ड्रॉ कर देता हूं। ये ट्रायंगल एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूं, ये सेम साइज की है। आपकी मदद के लिए ये दोबारा से ड्रॉ किया जा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये ड्रॉ करेंगे, मैं समझाने के लिए काम कर रहा हूं। ध्यान देना, समझाने के लिए दोबारा से ड्रॉ की जा रही है, आपको ड्रॉ नहीं करनी है, आप सिर्फ समझ लीजिएगा इसे। इसी के सिमिलर मैं एक ट्रायंगल और चाहता हूं, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं इसे ऑफ कर देता हूं। अब आइए, अब मैं क्या करने वाला हूं, पहले तो मैं ये ओरिजिनल ट्रायंगल ABC एज इट इज लिख देता हूं। आपके पास ये क्योंकि फोटो कॉपी है ABC की। अब मैं करूंगा क्या, यहां आप देखिए मैं बेस के लेफ्ट हैंड साइड की और 90 डिग्री का, बेस BC के लेफ्ट हैंड साइड में 90 डिग्री का एंगल लिखे हुए हैं। तो यहां ADB, ए को आप कहां लिखेंगे? अपर पार्ट, क्योंकि A और A ADB में भी ध्यान देना, यहां ABD एंगल, ADB एंगल में और ABC एंगल में A कॉमन है, दोनों में बराबर है, एक छोटी एक बड़ी ट्रायंगल। So I am drawing this triangle on ADB, taking A as hypotenuse, BD as base, and AD as perpendicular. I am drawing this triangle, only this. I am writing A upward, A, B 90 डिग्री का था तो यहाँ D पर 90 डिग्री का एंगल है। जब आप AB सुनिश्चित कर देंगे तो B अपने आप ऑटोमेटिकली इस प्रकार है। आपका ट्रायंगल ये छोटा और ये पूरा बड़ा। एक बात आपने सावधानी से बरतनी है कि अपर साइड में A होना चाहिए। अब आप इन ट्रायंगल्स में क्या देखते हैं, नाम लिखने का भी तरीका आपने सेम टू सेम रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। प्रूफ में यहां बहुत आसानी से अब दे रहा हूं। दोनों ट्रायंगल के नाम अपर लिखना, अपवर्ड से डाउनवर्ड आइए और राइट की ओर जाइए, अपवर्ड से डाउनवर्ड आइए और राइट की ओर जाइए। दोनों ट्रायंगल्स के नाम आपने इस तरह से लिखने हैं। इन ट्रायंगल ABC and triangle ADB. What do we see? This angle A is equal to angle A. Angle A is equal to angle A. Write down common. इसका रीजन है कॉमन एंगल से। एंगल B is equal to D, लेकिन ध्यान देना जहां D पर एक अकेला एंगल नहीं है, 3 है, B पर अकेला एंगल नहीं है। सो यहां हम नाम लिखेंगे, बिल्कुल इन्हीं के साथ एंगल लगा दीजिए, यही एंगल्स हैं। जो ट्रायंगल के नाम हमने लिखे इसी के साथ एंगल लिखिए। एंगल ABD ABC इज इक्वल टू एंगल ADB। देखो मैंने
यहाँ तो ये ट्रायंगल्स लिखी हैं और यहाँ एंगल्स लिखे हैं। ए बी सी एंगल है कौन सा? ए बी सी ये वाला एंगल है। ए डी बी एंगल कौन सा है? ए डी बी ये वाला एंगल है। इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। कंस्ट्रक्शन हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी। अब यदि ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई है तो क्या मैं लिख दूं these triangles are similar? Therefore, triangle ABC is similar to triangle ADB। ध्यान दीजिए, यदि ये आपको नाम लिखना आता है, विच क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया है? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यदि ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो सेम है, तो साइड्स का रेशियो लिखिएगा यहां। देयरफॉर AB अपॉन AD, या चाहो तो पहले पूरी साइड इसी की लिखते हैं, AB BC AC अपॉन में कौन सी ट्रायंगल की साइड चाहिए? इसकी AD। सेम ऑर्डर में लिखा, ऑर्डर गलत हुआ आपके, क्या गलत है? मैंने लिखा AB दूसरी साइड लिखी, BC तीसरी साइड लिखी, इसकी AD पहले साइड लिखी, BD दूसरी साइड लिखूंगा और तीसरी साइड होगी AB। दिस इज योर इक्वेशन। अभी इक्वेशन नहीं बना रहा था, उसके बाद लिख रहा हूं। बहुत बढ़िया तरह से अब दो बातें देखें। इनमें यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, ये रेशियो मैं ऊपर ले लेता हूं, एक एक सिस्टम बना रहा हूं पूरा। यदि हम यहां इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस को? इसको, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड हमारे पास है क्या? फर्स्ट और थर्ड है AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AD। तीनों बराबर थे, दो भी बराबर। ये इस वजह से लिए हैं कि मैं यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट स्क्वायर ऑफ AB, तो AB का स्क्वायर मुझे मिलेगा। तो मैं यहां AB का स्क्वायर कर लेता हूं। स्क्वायर ऑफ AB इज प्रोडक्ट ऑफ AC इनटू AB, AC इनटू AB, एंड दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। यदि इक्वेशन 1 आपको आ गई तो इक्वेशन 2 आना बेहद आसान सा काम है अब आपके लिए। अब मैं सेकंड पार्ट का आपको प्रूफ दूंगा। फर्स्ट पार्ट मेरा इतना सा पूरा हो गया है। मैं जानबूझ के काफी बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको मोबाइल में देखने में दिक्कत ना आए। मैं काफी बड़े अल्फाबेट्स और बोर्ड का काफी बड़ा यूज कर रहा हूं ताकि आपको विजन प्रॉब्लम ना हो। सो इस वजह से मुझे बार बार ये फिगर्स मिटानी पड़ती हैं, अदरवाइज मैं एक ही फोटो में आपकी पूरी ये लिख देता, लेकिन उससे आपको लिखने देखने में प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रूफ का सेकंड पार्ट करने से पहले मैं फिर कहूंगा कि ये पार्ट आपको पूरा आ जाना चाहिए। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं कुछ समय के लिए। ये हिस्सा मैंने फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त की और इरेज कर दिया। आपको इरेज नहीं करना, उससे आगे सेकंड स्टेप में बढ़ना है। इक्वेशन 1 में एज इट इज लिख के हुए। अब हमें करना क्या है? ये ट्रायंगल का पीछा छोड़ दीजिए, ओरिजिनल ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल लिखेंगे आप। इसको बनाने का तरीका कैसा है? इसके सिमिलर, इस ट्रायंगल ए बी सी पूरी के सिमिलर आपको ये ट्रायंगल कोशिश करनी है बनाने की। सो यहां क्या क्या पहचान है, मैं पहले पहचान बता दूं। इस ट्रायंगल में सी एंगल दोनों में कॉमन है, एबीसी में और बीडीसी में एंगल सी कॉमन है, दोनों में है। क्या आप देख रहे हैं? एबीसी में भी सी वही है पूरा और बीडीसी में भी एंगल सी वही है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम सी। इस सी को पहचान के रखूंगा मैं क्योंकि ये कॉमन है। तो अब की बात मैं कोशिश क्या करूंगा, मैं यहां
सी लिखने की कोशिश करूंगा। बेस के राइट हैंड साइड की ओर हम सी लिखने की कोशिश करेंगे। दिस इज सी। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। सी तो मैंने मार्क कर लिया इस ट्रायंगल का, तो यहां 90 डिग्री का एंगल, यानी आपको चलना है सी डी। यहां 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है, तो सीधी सी बात है डी यहां आएगा। सी डी कंपेरेटिवली काफी छोटी साइड है, मैं काफी बड़ी नहीं बना रहा। बिल्कुल ये जताने की कोशिश करूंगा आपको, ये इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि हम सेम ट्रायंगल बना रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सी आ चुका, डी आ चुका, तो सीधी सी बात है तीसरा वर्टेक्स तो दिख है, तो बीसी को ज्वाइन कर दीजिए। एक्चुअल में हमने इस ट्रायंगल को कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? डी यहां लिया, नीचे गया, बेस सीधा किया, सी को सी की तरफ रखा, डी को बी की तरफ रखा, और ऑटोमेटिकली बी ऊपर अपने आप आ जाएगा। यदि ये फिगर आपको समझ आ जाती है तो मैं आपके लिए बेहद आसान सा काम ये बना दूंगा। अब आपको क्या करना है? पिछले वाला काम, ट्रायंगल एबीसी के बीसीडी सिमिलर लेनी है। यदि ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर बीसीडी आप ले गए, बीडीसी सॉरी, तो फिर बाएं हाथ का खेल है, आगे अपने आप होता चला जाएगा। वही 4 स्टेप्स हैं। प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, ध्यान दें नाम एबीसी बीडीसी क्या पहचान है? सी लास्ट में है कॉमन एंगल्स। डी और बी बीच में है, दोनों 90 डिग्री के हैं। लिख दीजिए, लिख दें एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। ये तो हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। फिर इन्हीं के साथ एंगल लगा दें। ए बी सी इज इक्वल टू बी डी सी, अगेन इज 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन की थी, वही बातें लिख रहा हूं क्योंकि इस ट्रायंगल के दो एंगल्स सिमिलर हो चुके हैं। इस वजह से इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर लिखेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle BDC by angle similarity। पीछे देख लें, यही चीजें हमने पीछे लिखी थी जब हमने फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त की। जब फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त की तो यही बात आप देख रहे थे, और अब हम फिर वही काम करेंगे। रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। इनकी तीनों साइड लिखेंगे। न्यूमरेटर में एबीसी की तीनों साइड लिख देता हूं, एबी बीसी एसी। बीडीसी की तीनों साइड डिनोमिनेटर में आ रही है, बीडी डीसी एंड बीसी। यदि आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो अब आप यहां ये भी समझ गए होंगे कि इनमें से मैं 2 लूंगा, और इनमें से कोई दो साइड्स के रेशियो लेंगे तो वो लेंगे जिसमें स्क्वायर बनता हो। तो मेरे पास ये 2 रेशियो स्पेसिफाइड है, मैं ये छोड़ूंगा, उसी तरह से इसको वहां ले जाता हूं और स्क्वायर करके दिखाता हूं। यहां मेरे पास बना BC अपॉन BC इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अब BC को मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी BC स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AC एंड CD, AC एंड CD। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। यदि आपको इक्वेशन सेकंड बनानी आ गई है तो अब मेरे पास एक तीसरा पार्ट इसमें छोटा सा और बनता है। मैं अब ये कॉरस्पॉन्डेंस
हटाता हूं, सिर्फ मेरे पास दो इक्वेशंस मिली हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आपके पास ये मिटाने की समस्याएं नहीं है। अब आप थर्ड पार्ट लेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे प्रूव करना था स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स। दीज आर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट साइड, स्क्वायर ऑफ सेकंड साइड। इफ आई ऐड देम तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड टू प्रूव का तो पूरा हो जाएगा। बाकी उधर देखते हैं क्या। सो एडिंग 1 and 2 ऐड करके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा बच्चों को कम समझ में आता है। मैं इक्वेशन पहले 1 लिख रहा हूं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AC इंटू AD। फर्स्ट इक्वेशन की BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू BD CD। इनको जब ऐड करेंगे तो कैसे करते हैं? ये क्योंकि डिफरेंट साइड्स हैं तो बीच में सम पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, बस ऐड देम टुगेदर। बस यहां इनको ऐड करिए, AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। लुक एट दिस 2, AC इज कॉमन हियर। यदि आपके पास कहीं ऐसा हो 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7, तो आप क्या करते हैं, 7 को कॉमन ले लेते हैं और 3 प्लस 5 लिख देते हैं। ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या समझते हैं पहले से। ऐसे कॉमन आपने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में ये काम किया होगा। इस तरह की स्थितियां ये देखो, जिसमें AC ये है, AD और CD ये है। तो इस तरह से हमें ये करना है। देखें, आई एम टेकिंग AC कॉमन, तो ब्रैकेट में पहले AD बचेगा, फिर CD बचेगा, AC तो कॉमन आ चुका। अब AC आप देखेंगे AD और CD, यहां आराम से देखिएगा AD प्लस CD। यदि AD लाइन और CD लाइन आप D पे जोड़ दें, यू विल गेट AC। भैया ये लाइन है AD, ये लाइन है CD। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो AD और CD का सम जोड़ AC 7 हो जाएगा। सो यहाँ AD प्लस CD इज इक्वल टू अगेन AC एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ AC। और लेफ्ट हैंड साइड आपकी यहाँ की ना स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, two sides of a right triangle is equal to square of hypotenuse. This is hypotenuse. So hence ये आपका प्रूफ था। I have taken more than 28 minutes to make you understand a theorem which I generally teach in 5 to 7 seconds. 5 to 7 मिनट्स, 5 से 7 मिनट हम क्लासरूम में इसको पढ़ाने में लेते हैं। ऑनलाइन मैंने जानबूझ के आपको बहुत डिटेल में ये समझाई है, क्योंकि उस समय मैं आपके पास नहीं होता। क्लास में तो ये है कि बच्चे बार बार हमारे से पूछते रहते हैं, सर ये बात समझ नहीं आई बता दीजिए, तो हम बताते रहते हैं। लेकिन आपके घर बैठ के जब आप उसे ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे या स्कूल ऐप पे, तो फिर वहाँ आपको